workers' uniforms. कौन गधा है? Oh my god! तो कीकू आप आ जाओ, एक यूनिफॉर्म उठाओ और अपना वर्कर चूज करो। कोई बहुत खुशी का काम तो नहीं है, पर करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी CNP चैनल वीडियो पे आपका। जी हाँ दोस्तों, सोचिए एक ऐसा खेल जहाँ खत्म और ताज हर पर बदले, जहाँ ताकत की कमजोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी CNP चैनल वीडियो पे। जी हाँ दोस्तों, सोचिए एक ऐसा खेल जहाँ तख्त और ताज हर पर बदलते हैं, जहाँ ताकत और कमजोरी के बीच की लकीरें इतनी पतली है कि एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी चाल किसी को आसमान पर पहुंचा सकती है तो किसी को जमीन के नीचे गाड़ सकती है और किसी को अंधेरे में भी धकेल सकती है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे शो की जिसका नाम है राइज एंड फॉल। जी हाँ दोस्तों, अमेजन और मैक्स प्लेयर मिलकर ला रहे हैं एक ऐसी रियलिटी शो जो अपने पहले कभी भारत में नहीं देखा होगा। बाहर से यह एक प्रतियोगिता लगती है दोस्तों, लेकिन अंदर से यह इंसानी स्वभाव का सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है। ताकत बनाम संघर्ष, चालाकी बनाम ईमानदारी और ऊपर उठने की चाह बनाम नीचे गिरने का डर। इस शो का परफॉर्मेंस बेहद अनोखा है। इसे ब्रिटनेस ने लिया है, जहां यह पहले भी तहलका मचा चुका है। खेल की शुरुआत होती है दोस्तों 16 मशहूर चेहरों से। ये सभी अलग अलग दुनिया से आते हैं, टीवी से, फिल्मों से, संगीत से, खेल से और सोशल मीडिया पर से। लेकिन जब ये शो के घर में कदम रखते हैं तब इनका असली इम्तिहान शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ दो दुनिया है, एक है पेंट हाउस, यहाँ ऐशो आराम, सतह और सुकून और हुकूमत है, इन्हें कहा जाता है कि रूल्स, और दूसरी तरफ है बेसमेंट, यह तंग हालात, मुश्किलों और जीने के लिए जज्बातों और जहद करती है। वहाँ रहने वालों को कहा जाता है कि वर्कर्स। खेल का असली रोमांस यही है कि ऊपर बैठे शासक हर सुख सुविधा के मालिक होते हैं और नीचे के वर्कर्स सिर्फ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और अपने लिए मौका जुटाते हैं कि कैसे भी करके ऊपर चढ़ सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है, यह सख्त हमेशा स्थायी नहीं होता। ऊपर वाला कभी भी नीचे गिरा सकता है और नीचे वाला कभी ऊपर भी आ सकता है। यही खेल का नाम है, राइज एंड फॉल। यहाँ सब कुछ बदला जा सकता है, एक एक टॉस्ट, एक एक वोटिंग, एक एक चाल और ताकत का पूरी समीकरण बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा शो, इतनी बड़ी चुनौती, तो इसे कौन होस्ट करेगा? यहाँ आता है सबसे बड़ा नाम, असनीर ग्रोवर। जी हाँ दोस्तों, असनीर ग्रोवर शार्क टाइगर इंडिया से घर घर में मशहूर हुए असनीर ग्रोवर इस शो के होस्ट हैं। लेकिन असनीर सिर्फ होस्ट ही नहीं बल्कि शो के कास्टिंग भी उनका बड़ा रोल है। उन्होंने खुद 5 प्रतियोगिता को रिजेक्ट कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वह बोरिंग लग रहे थे। मतलब समझिए कि असनीर यहाँ भी वही कर रहे हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं, सीधा बात बिना किसी लात लपेटे, और केवल उन्हीं को मौका दिया जाता है जिसमें असली दम है। अब आते हैं उनके सितारों पर जिन्होंने इस शो को और भी धमाकेदार बना दिया है। भाई, लिस्ट में सबसे पहले टीवी के स्टार अर्जुन रिजलानी ने, जो अपनी एक्टिंग और होस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। कुबरा सेठ जो है स्क्रिप्ट गेम के लेकर फिल्मों तक अपनी पहचान बना चुके हैं। आहाना एक ऐसे शो दमदार रोल्स के लिए जाने जाते हैं। आदित्य नारायण झा गायक और होस्ट जिनकी आवाज़ और ऊर्जा से हर मंच जगमगा होता है। धनाश्री वर्मा जो डांसर और कोरियोग्राफिंग होने के साथ साथ क्रिएटर्स युजवेंद्र चहल की पत्नी भी हैं, और जहां की शायद यानी कॉमेडी का पिटारा जो है हर जगह हंसी बिखेर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक नाम ऐसा भी है सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बटोर रही है, वो नाम है पवन सिंह। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के सिनेमा के सुपरस्टार और अब राजनीतिक भी पवन सिंह। उन्होंने खुद कहा है कि शो उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ वह सिर्फ मनोरंजन ही बल्कि लोगों से जुड़ने का नया जरिया भी देखा है। पवन सिंह का कहना है कि मैं पूरा स्वैग, पूरी ऊर्जा और दिल से इस शो को करने आ रहा हूँ। जरा सोचिए, जब पवन सिंह जैसा सितारा इस तरह से शो में होगा तो नज़ारे कैसे होंगे। अगर इसमें पहले आपने राइज एंड फॉल की झलक देखी है तो अब चलिए इसके असली नियमों का अनरोंगी खेल समझते हैं। क्योंकि यह कोई साधारण शो नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ टास्क पूरी करने और वोटिंग जीतने का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी लालच और राजनीति और चालबाजी की असली परीक्षा है।
तो दोस्तों सबसे पहले जरा सोचिए, ऊपर से पेंट हाउस है जहां रूल्स बैठे हैं, उसने पास ताकत है, आराम है, फैसले लेने का अधिकार है। वहीं नीचे बेसमेंट है जहां वर्कर्स हैं जिन्हें रोज़ रोज़ टास्क करना है, मेहनत करनी है और उम्मीद रखनी है कि किसी तरह ऊपर चढ़ जाएं। अब खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वर्कर्स और अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें ऊपर भेजा जा सकता है, और अगर रूल्स गलत फैसला लेते हैं तो बाकी लोगों को उनके खिलाफ हो जाता है, तो उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। यानी यह हर पल राइज और हर पल फॉल्ट, एक रात में राजा से रंग और एक टास्क में रंग से राजा। यही कारण है कि यह शो बाकी सभी रियलिटी शो से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं दोस्तों नियमों की शो की। तो दोस्तों 16 सेलिब्रेशन के साथ इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाता है। रूल्स और वर्कर्स रूल्स सिर्फ आराम नहीं करते, उन्हें फैसले लेने होते हैं। उन्हें तय करना होता है कि वर्कर्स में से किसे ऊपर भेजा जाए, किसे नीचे रखा जाए, किसे बाहर किया जाए, किसे यहाँ पर राजनीति शुरू होती है, क्योंकि रूल्स हमेशा अपने लिए सबसे वफादार लोगों को रखना चाहता है। और वर्कर्स की पूरी कोशिश होगी कि आप आपस में गठबंधन को जोड़ सकें और मजबूत बना सकें। रूल्स के नीचे खींच लाएं और यहाँ असली ड्रामा शुरू होता है। पावर स्टार शिप यह शो का दिल के मतलब ताकत कभी अस्थायी नहीं है। जो कल तक पेंट हाउस में बैठकर फैसले ले रहा था वो अगले ही दिन बेसमेंट से पूरी रोटी के लिए तरस रहा है, और जो कल तक पसीना बहा रहा था वो अगले ही दिन राजा बन सकता है। यही है राइज एंड फॉल का जादू। अब आप सोच रहे होंगे इन सब का फैसला कैसे हो सकता है। तो दोस्तों यह आते ही टास्क वर्कर्स को अलग अलग टास्क करने होते हैं। कभी शरीर ताकत, कभी दिमाग चलानी पड़ती है, कभी सहनीति की, तो कभी जो है अच्छा करने का चमत्कार ऊपर बैठ रूल्स की आंखों में पड़ती है। लेकिन अगर कोई वर्कर्स टास्क में कमज़ोर पड़ता है तो बाकी वर्कर्स भी उसे नीचे गिराने की साजिश कर सकते हैं। यानी यह सिर्फ टास्क ही खेल नहीं बल्कि यह एक गठजोड़ भी खेल है, जो दोस्तों दुश्मनी, गुटबाजी, धोखा सब कुछ यहाँ लोगों को अब आते ही वोटिंग सिस्टम पर हर हफ्ते रूल्स को यहाँ तक करना होगा कि उनके बीच में से कौन सा जाएगा, कौन सा फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि ऊपर टिके रहने के चाह के किसी की होती नहीं। लेकिन जिस दिन बहुमत किसी एक खिलाफ हो गया तो समझ लीजिए उनका फॉल पक्का है। दोस्तों यह सब सुनकर आपको बिग बॉस या अन्य रियल शो की याद आ रही होगी, लेकिन फ़र्क बस बड़ा यह है कि वहाँ लोगों को एक ही स्तर पर रहने का, कोई ऊपर कोई नीचे, लेकिन यहाँ हर एक दिन एक पायदान ऊपर नीचे खेल, इसलिए इसका नाम है राइज एंड फॉल। अब बात करते हैं शो की शुरुआत की। तो दोस्तों 6 सितंबर 2025 से MSKL प्लेयर पर लाइव होगा, यानी कल। और भाई सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे आप फ्री में भी देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं। मैक्स प्लेयर ने इसे अमेजन के साथ मिलकर बनाया है और भारत में यह मेगा शो बनेगा। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ भारत तक ही नहीं सीमित है, अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। बस BF और इस्तेमाल करके मैक्स प्लेयर को एक्सएमएस करना होगा। मतलब यह शो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर सब भाई हर जगह तक यह सीमित है। अब ज़रा सोचिए, अनिष्क ग्रोवर जैसे होस्ट, 16 बड़े सेलिब्रेशन, पेंट हाउस और बेसमेंट का खेल, हर हफ्ते पावर शिफ्ट, हर पल की दोस्तों धोखे और मिला जुआ ताना बना, यह शो को अपनी सीट से हिलने तक नहीं देगा। और यहाँ तक और बड़ी बात यह है कि शो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी है। सोचिए जब किसी के पास ताकत होती है तो कैसा बर्ताव करता है, और जब वही ताकत उससे छीन जाती है तो वो कैसा बदलता है। इंसानी फितरत का असली इम्तिहान यही होता है दोस्तों। प्यार भी होगा लेकिन राजनीति भी होगी, और हर कोई चाहेगा कि आखिरी में वह विजेता ही बने। दोस्तों अब तक कि आप जाना कि राइज एंड फॉल का कमेंट कितना ज़बरदस्त नियम कैसे काम करेगा और यह खेल किस तरह लोगों की किस्मत पर हर पद पर। लेकिन इस शो का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ा धमाल वो है इसके प्रतिभागी, और इन सब के बीच में नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित बटोर रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार भाई, पावर स्टार, राजनीति के सक्रिय पवन सिंह। सोचिए जब पवन सिंह, जिन्हें आप लोगों में, फिल्मों में और मंच पर उनकी धमाकेदार
एनर्जी के साथ साथ देखे जाते हैं। अब पहली बार एक ऐसे शो में उतर रहे हैं जहां ना कैमरा उनके हिसाब से चलता है, स्क्रिप्ट उनकी होगी, ना उनकी भाई अपनी असली शख्सियत दिखाई देगी। बस पवन सिंह खुद कहते हैं कि शो में मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं, यह मेरे और दर्शकों के बीच जुड़ने का नया तरीका है। मैं यह पूरा स्वयं पूरी ऊर्जा से और दिल से आऊँगा। उनका यह बयान है कि बता देता है कि वह शो को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और सोचिए जब वर्कर्स रूल्स के बीच टकराव और होगा, जब कोई पवन सिंह जैसे सितारे को नीचे धकेलने की कोशिश करेगा तो शो का ड्रामा किस तरह से हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन पवन सिंह अकेले नहीं हैं। इस शो में कॉस्ट्यूम की इसकी सबसे बड़ा ताकत है। एक तरफ अर्जुन बिजनासी जैसे टीवी स्टार जिनका अनुभव और फैंस बेस उन्हें बड़ा खिलाड़ी बना देता है। कुबरा सेठ जो बेकाब और सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैं, वह ऊपर जाकर भी किसी से झुकने वाली नहीं है। आहाना एक कुमार जैसे मजबूर अभिनेत्री जो अपनी सोच और चालाकी से गेम में नया मोड़ ला सकती हैं। आदि नारायण झा जिनकी पहचान सिर्फ गायक या नहीं पोस्ट तक भी सीमित है, बल्कि उनकी पर्सनालिटी और पब्लिक के कॉन्सेप्ट उन्हें लोगों के बीच प्रिय बना देता है। धनश्री वर्मा जिनका डायलॉग्स, टैलेंट और सोशल मीडिया का प्रभाव उन्हें वर्कर्स में भी स्टार बना देता है। सका और हिकू शायद जैसे कॉमेडियन शो शानदार यहाँ भी अपनी हाजिर जवाबी और हंसी मजाक से माहौल हल्का करने का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या उनकी यह आदत रणनीति से भी काम आएगी, यह देखने के लायक होगा दोस्तों। नए चेहरे अरबाज शेख, नदीज रशीद, आरुष होला, आकृति नेगी, यह लोगों को भले ही टीवी पर फिल्मों पर जितने बार नाम हो लेकिन इन्हें कम मत समझिए। अक्सर ऐसे ही खिलाड़ी जिन पर किसी की नज़र नहीं होती चुपचाप खेल को पलट देते हैं। अब दोस्तों पर्दे के पीछे बात भी जान लीजिए। इस शो का निर्माण किए हैं बेजन एशिया ने, जो दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट प्रोड्यूसर में से एक हैं। इसका परफॉर्मेंस ऑल फ्री मीडिया एंटरटेनमेंट से लिया गया है। मतलब यह शो पहले से ही एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा रहा है। अब जब इसे भारतीय दर्शकों के लिए ढाला गया है तो इसमें भारतीय स्वैग, भारतीय ड्रामा और भारतीय सितारों का भी तड़का लगाया गया है। सबसे बड़ी बात होसिन असनेर ग्रोवर जिनके अंदाज में ऐसा है कि वो किसी को भी बोरिंग कहकर बाहर कर सकते हैं। सोचिए जब ये प्रतिभागी से सवाल करेंगे तो उनकी राजनीति टिप्पणी करने के लिए माहौल कितना दिलचस्प होगा। उनकी बेकाबी इस शो को और भी खास बना रही है दोस्तों। अब दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस खेल में कौन ऊपर टिकेगा, कौन गिरेगा। पेट हाउस चमक धमक देखने में जितना आसानी लगती है वहाँ टिकना उतना भी मुश्किल है। बेसमेंट की तकलीफ़ें देखने जितनी बुरी लग सकती हैं वहाँ से ऊपर उड़ने और हौसला उतना ही चुनौतियों भरी है। हर टास्क, हर वोटिंग, हर गठजोड़ की ज़िंदगी बदल सकती है। और हाँ, यह शो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है दोस्तों, यह इंसानी रिश्तों का भी इम्तिहान लेती है। दोस्तों कब दुश्मनी में बदल जाता है और कब झमझोत बदल जाए कहा नहीं जाता, कुछ सुना नहीं जा सकता। कौन किसका साथ देगा, कौन किसको धोखा देगा, कौन आखिरी तक अकेला लड़ेगा, स्पेस राइज एंड बॉल के दिल बन जाता है। अब जरा सोचिए पवन सिंह जैसे सितारे अगर ऊपर पहुंच गए तो क्या बाकी लोग उन्हें चुनौती देंगे, हिम्मत करेंगे और ऊपर उन्हें नीचे भेज दिए जाएंगे? तो क्या वो वहीं से ताकतवर दिखाकर दोबारा ऊपर लौट आएंगे? यह देखना दर्शकों के लिए किसी भी रोमांचक फिल्म के कम नहीं है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। और एपिसोड हर टास्क पर वोटिंग आपके दिल की धड़क बढ़ाने के लिए तैयार है। यह सिर्फ शो नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रयोग होगा। असली चेहरा सामने आएगा, किसमें कितना दम है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन कौन सच में ऊपर चढ़ने का लायक है। आखिर यही तो ज़िंदगी की हकीकत है, ना ऊपर उठना और ना नीचे गिरना, राइज फॉल और इस बार और हम सबके बीच में। तो दोस्तों आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए एनपी चैनल वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।